नमस्ते किसान भाई, जैविक खेती गाय पालन चैनल में आपका स्वागत। आज हम नए चैप्टर के साथ आए जिसमें आज हम आपको कचनार पेड़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जो मेरे पीछे ये तीनों पेड़ है वो कचनार के हैं। इनको कचनार के पेड़ बोले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है इनकी पहचान के लिए आपको ये है कि जो इसके जो पत्तियां होती है वो इस शेप में आती है। आप देखिए, इस प्रकार से इनका शेप होता है, इस प्रकार से इनका शेप होता है पत्तियों का, और गहरी हरे कलर की होती है। इस प्रकार से इनका शेप होता है। तो इस प्रकार से इनका पहचान है। और इनका इसका फूल इस प्रकार से आता है, बिल्कुल व्हाइट और थोड़ा गुलाबी कलर में आता है। इसमें सफेद कलर के केसर के जैसे फूल निकलते हैं। इसमें केसर की जैसे व्हाइट इसमें पंखुड़ियां होती है। और आप मानिए जनवरी से लेकर फरवरी तक इसमें फूलों की महीने में बढ़िया मात्रा में फूल आते हैं। और सबसे बड़ी ये खासियत है कि जो इसकी हाइट है वो 20 से 30 फीट तक की होती है। और छायादार पेड़ भी है और फूलों का पेड़ भी है। और सबसे बड़ी बात है, इसका फरवरी मार्च के महीने में इसका बीज आ जाता है, फलियों के रूप में आता है। तो आप फूल के जस्ट बाद में इसमें बीज आता है और बीज फलियों के रूप में आता है। और उन फलियों में से जो बीज निकलता है उसको आप जर्मिनेशन कीजिए। आप वो फरवरी से लेकर सितंबर तक कभी भी जर्मिनेशन कर सकते हो। नर्सरी करके कर सकते हो, थैली भर के भी कर सकते हो। और इसका आप ग्राफ्टेड करके भी पौधा बना सकते हो। आप इसकी टहनी से गुठली विधि के द्वारा पौधा तैयार कर सकते हो। और तो ये बढ़िया एक पौधा है। अगर आप गुठली विधि से तैयार करते हो तो रूट डेवलप पाउडर या ग्वार पाटे एलोवेरा की मदद से आप इसको बना सकते हो। कोकोपीट और तीनों मिला के 20 से 25 दिन में ये बनाएगा। उसका बनाने का समय फरवरी से लेकर आप जुलाई अगस्त तक बना सकते हो, अगस्त सितंबर तक। और सबसे बड़ी बात है कि ये पौधा सुंदरता में भी दिखता। आप अपने मेड के ऊपर लगा सकते हो, क्योंकि इसमें खूब सारे फूल आते हैं। तो आपके जो सब्जी वर्गीय सब्जी होती है उसमें पोलिनेशन का काम भी बढ़िया करेगा। इसमें ऊपर मधुमक्खियां बहुत अधिक मात्रा में आती है और बहुत सुंदरता के साथ काम करेगा। और आपकी जो सब्जियों का प्रोडक्शन है वो 2 से 3 गुना इसलिए बढ़ जाएगा, इसमें पोलिनेशन बढ़िया मात्रा में होता है। और दूसरी ये सबसे बात है कि आप मेड पे लगाओगे तो ये आपके पाले से भी बचाव करेगा और मेड का प्रोटेक्शन भी करेगा और मिट्टी के कटाव को भी दूर करेगा। तीसरी बात है कि अगर आप इसको लिक्विड खाद के रूप में लेते हो तो इसका पत्तों का आप उबाल कर कीटनाशक भी बना सकते हो और पत्तों से खाद भी बना सकते हो। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति भी कराता है और लिक्विड खाद के रूप में। तीसरा, अगर आयुर्वेदिक रूप से देखा जाए तो इसके 5 से 7 प्रकार के फायदे। सबसे पहले है कि आप इसकी जो पत्ते हैं उनसे आप शरीर के अंदर कोई सी भी गांठ होती है उसके लिए बहुत बढ़िया है। आप इसके पत्तों को उबाल कर काढ़ा बना के ले सकते हो। और ये आपके थायराइड में काम करता है, लीवर से संबंधित जितने भी रोग है, पीलिया, जॉन्डिस है, वो उसमें भी काम करता है। सुबह के समय इसके पत्तों का काढ़ा बनाओ, 2:1 में पानी डालो, 1 अनुपात हो तो खाली पेट लोगे तो आपके लीवर में भी फायदा करेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो छाल है, ये छाल है उसको आप अगर किसी धारेदार हथियार से खुदेरते हो और इसको जलाते हो, जलाकर इसका जो पाउडर बनाते हो तो ये जो पाउडर बनेगा वो आपके दांतों के रोग में बहुत बढ़िया फायदा होगा, पायरिया में बहुत बढ़िया फायदा करेगा और बढ़िया एक मंजन का काम करेगा। दांत आपके हिल रहे हैं उनको फायदा करेगा। तो इसकी जो छाल है वो मंजन के रूप में भी काम आती है। तीसरी सबसे बड़ी बात है, इसके जो ये फूल है, जो फूल जैसे अपन फूल का आप गुलकंद भी काम में ले सकते हो। इनके फूलों का बहुत बढ़िया मात्रा में गुलकंद बनता है। तो इनका जो गुलकंद का फायदा है, सबसे बड़ी बात है तो एक भूख बढ़ाता है, दूसरा डायबिटीज में भी इसके फूलों का आप अगर पेस्ट के रूप में काम में लेते हो, चटनी के रूप में काम में लेते हो तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। और हार्मोन इनबैलेंस रहते हैं जितने भी, वो हार्मोन बैलेंस काम करने का भी काम करेगा और नई कोशिकाएं बनाने के लिए भी बहुत बढ़िया है। और तीसरी, अगर किसान अगर इसकी बढ़िया खेती करते हैं तो आजकल इसका गुलकंद का काम बहुत बढ़िया है। तो इस प्रकार से आप फूलों को चुनो और उनका गुलकंद बना के बेचो तो मार्केट में वो भी बढ़िया मात्रा में बिक रहा है। तो इस प्रकार से आप कचनार का पौधा लगा सकते हो। इसका मल्टीपर्पज यूज है, एक तो औषधीय यूज है, दूसरा खेती में अपन कीटनाशक के रूप में काम में ले सकते हैं और औषधि के रूप में भी काम में ले सकते हैं। और एक बार आप लगा दोगे इसको तो ये लंबे समय तक चलेगा। और दूसरी बात है कि इसको 1 से 1.5 साल तक ही प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद में ऑटोमेटिक इसकी ग्रोथ हो जाएगी। और दूसरी बात है, इसको
गाय भैंस बकरी भी इसके पत्तों को नहीं खाती है, तो अनावश्यक इसको अपने ऊपर खर्चा करना की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन बीहड़ जगह में भी लगा सकते हैं जहां पर किसी प्रकार का कोई प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसमें पानी भी बहुत कम चाहिए, डेजर्ट सूखे इलाके में भी हो जाता है और एक बार लगने के बाद में बड़ा सुंदर दिखता है। तो इस प्रकार से आप बड़ा सुंदर ही पौधा आप इस प्रकार से लगा सकते हो गार्डन टेरिस में और खेत की मेड़ के ऊपर। तो ये बड़ा ही सुंदर पौधा है, दिखने में बहुत सुंदर है, एवरग्रीन है, तो लंबे समय तक चलने वाला। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी जानकारी आपको बढ़िया लगी हो। चैनल पे नए है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे। मिलते हैं ऐसे वीडियो, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।